नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई बहुत बेसब्री से आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आज बड़ी मस्त अपडेट देने वाला हूँ आपको रिज़ल्ट के बारे में। सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जो भी चैनल पर पहली बार आया है बिना सब्सक्राइब करे मत जाएं, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और खुशखबरी मिलने वाली है आपको इस वीडियो में। और टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन करा भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर लो या अबाउट सेक्शन में जाके। देखो भाई, आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं, इसी हफ्ते आएगा रिजल्ट। ये चीज़ें आपको पता चल गई होगी कि आचार संहिता में ज्वाइनिंग हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है किसी प्रकार का। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन जो अपने पंकज अग्रवाल है ना, उन्होंने बोल दिया है कि भाई आचार संहिता में कोई दिक्कत नहीं है, जो भर्तियाँ चल रही हैं उनकी ज्वाइनिंग भी आप रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोनों दे सकते हैं। तो 56 सावन के रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्वाइनिंग कब तक होगी? सावन की कट ऑफ और भी कम होगी भाई। सावन की कट ऑफ के बारे में एक बड़ा अपडेट है। और जैसे मैंने उसमें एससी का 60-61 बताया था, एससी वाला यूँ मान लो भाई 54-55 तक का नंबर आ सकता है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। इसमें रिजल्ट का अपडेट देते हैं। हाँ, 57 की कट ऑफ की वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा आज ही। अब क्या है कि आपके ग्रुप 56 का पेपर पहले हुआ था, आपको पता है। ग्रुप 57 का 18 को या 17 को। तो जब ग्रुप 57 का पेपर हुआ ना भाई, आपको भी पता है सिर्फ 6 जिलों में पेपर था और आसपास ही थे। सारी कॉपियाँ कलेक्ट होकर इवन चेक हो चुकी हैं भाई। ठीक है, जो आपकी OMR आपको भी पता है। देखो, 12-13 हज़ार बच्चों की OMR चेक करना बहुत ही, मतलब घंटे में ना इतनी स्पीड से चेक होती हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है, एक मशीन इतनी चेक कर सकती है। तो आपका रिजल्ट तैयार है। रिजल्ट तैयार क्यों है और टाइम क्यों नहीं लगेगा, देखो मैं आपको सारा डिटेल में समझाता हूँ। देखो, रिजल्ट में बिल्कुल भी टाइम क्यों नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, कोई 5 नंबर का लफड़ा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है किसी को देने हो। और सुनो, सारी बातें ध्यान से सुना करो और फिर बोला करो भाई, कमेंट करना हो ना बाद में। अब 5 नंबर नहीं है, एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, सबकी क्वालिफिकेशन जो है सब कुछ पहले ही हो चुका है। ठीक है, सारी जो स्क्रूटिनी होनी थी हो चुकी, होने के बाद आपका नाम आया था। ओवरेज हो आप, या आपका सर्टिफिकेट का इशू है, या आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, सारी चीज़ें निकाल के तभी लेट हुआ था पेपर। नहीं तो पेपर बहुत पहले हो चुका होता, शायद 27-28 को या 3-4 को ही हो गया होता। तो यहाँ तक आते आते इतना टाइम इसलिए लगा। तो आप लोग ये सोचिए कि भाई रिजल्ट में कोई भी देरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ OMR चेक होगी, जो नंबर आया वो आया और ख़त्म बात। रिजल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जी, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन थे और 97.5 मार्क्स का पेपर था, तो मार्क्स के हिसाब से आएगा भाई रिजल्ट। मान लीजिए किसी के 72 ठीक हैं, तो 72 क्वेश्चन ठीक है, मार्क्स अगर देखोगे तो 70.2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स हैं, समझ में आया। मान लो जैसे अब वो 97.5 में से कट ऑफ जारी करेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, समझो। चाहे वो 100 में से करें, चाहे एक क्वेश्चन को 3 का माने, एक क्वेश्चन को आधे का माने, चाहे 5 का माने। मान लो 100 क्वेश्चन 500 नंबर का कर दे, कट ऑफ वही लगेगी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन अगर जो भी ठीक है, ग्रुप मतलब अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे वो ग्रुप 56 में मिले, 57 में मिले ना, कैंडिडेट रिपीट होने वाले हैं ना कुछ और। क्योंकि देखो, प्रीफ्रेंस भर रखें, इकट्ठा रिजल्ट आएगा। कोई ये कह रहा था सर ग्रुप 56 का पहले आ जाएगा ना, तो वो सही है, उसमें हो जाएंगे, और फिर 57 का आ जाए तो कट ऑफ नीचे चली जाएगी। कट ऑफ ऑलरेडी नीचे रहेगी भाई। ठीक है, इनका सारा का इकट्ठा रिजल्ट आएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब आपने जिसने मान लो भाई ग्राम सेवक, पटवारी या इंस्पेक्टर या जो भी फूड सप्लाई कुछ भी ऑप्ट कर रखा है, मान ले ये मिल गया। अगर आपका पटवारी ऊपर है, ग्राम सेवक नीचे है, तो ग्राम सेवक के लिए ख़त्म, आगे सारी पोस्ट के लिए ख़त्म। तो प्रीफ्रेंस यही होती है, ऐसे ऐसे चेक करते रहेंगे। हाँ भाई, एक और डाउट आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के, प्रीफ्रेंस चेंज नहीं कर सकते किसी भी हालत में, अब कोई मौका नहीं है, तब साफ साफ बोला गया था और ध्यान से भरना था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं जी मेरी प्रेफरेंस गलत है, मैं पटवारी पहले कर दिया, ग्राफ सेवक ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं था। तो भाई अब चांस नहीं देंगे, क्योंकि अब अगर पोर्टल खोल दिया, चांस मिल गया ना, तो भाई भर्ती समझो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि सभी चेंज करेंगे और फिर दिक्कत हो जाएगी। और चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अब 4 गुना उस हिसाब से बुलाया गया है, समझ रहे हो। तो सारी बातें डिपेंड होती हैं। तो अब आपका 56 साल का इकट्ठा रिजल्ट आएगा और आपको घबराने की कोई किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ रही। इसके बाद अब रिजल्ट अपडेट दे देता हूँ भाई। रिजल्ट कब आएगा, डेट क्या है? रिजल्ट आएगा भाई आपका कल रात को। ठीक है, हमेशा से HSSC क्या करती है भाई, HSSC फ्राइडे को रिजल्ट जारी करती है। ठीक है, यही अपडेट है। अगर कल रिजल्ट नहीं आता है तो फिर रिजल्ट मतलब हो सकता है सैटरडे को सुबह भी आ जाए, तो 25 तारीख से पहले पहले आएगा रिजल्ट, ये अपडेट है। ठीक है, तो ये कल वाला आइडिया तो मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, कल ही आ सकता है, क्योंकि फिर सैटरडे संडे छुट्टी होती है और फिर वो ज्वाइनिंग करवा देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि 25 को है आपका हरियाणा पुलिस का पेपर।
ठीक है। हरियाणा पुलिस का पेपर, हरियाणा पुलिस का पेपर मान लीजिए थोड़ा बहुत पोस्टपोन भी होता है, तो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले पहले रिजल्ट आएगा ग्रुप 56-57 का। क्यों आएगा? क्योंकि ग्रुप 56-57 के बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता है भाई हरियाणा पुलिस का पीएमटी भी दिया है, पीएसटी भी दिया है, 56-57 बहुत कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, मान लो अगर 20,000 बचेंगे ना, 20,000 में से ज़्यादा तो मैं कह नहीं रहा, 5,000 बच्चे ऐसे कम से कम है जो ग्रुप 56-57 में, कम से कम बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब हर कोई बच्चा यही वेट कर रहा हो सकता है ग्रुप डी का भी बच्चा उसी में, हर मतलब भाई नौकरी के लिए हर फॉर्म में जिसके नंबर ठीक है उस हर जगह जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है हरियाणा पुलिस में उसका भी नंबर है जिसके 60 हैं, उसका भी नंबर जिसके 58 है, उसका भी नंबर जिसके 50 हैं, तो ये बच्चे ग्रुप 56-57 में नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका जैसे मान लो 63-64 प्लस नंबर थे, ठीक है 64 प्लस और 57 में नाम है, जनरल की बात कर रहा हूँ, तो वो 64 प्लस में जितने भी थे वो हरियाणा पुलिस में भी थे, जो मतलब एज और सारी चीज़ें, तो 5,000 बच्चे 4-5,000 बच्चे आराम से होंगे भाई। तो उनका रिजल्ट पहले आएगा और फिर ऑटोमेटिक क्या होगा, हरियाणा पुलिस का रिपीट नहीं होंगे बच्चे, और क्या हो गया आपकी कंपटीशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आज रात या कल सुबह तक आने की पूरी चांस है, अगर भर्ती हरियाणा पुलिस की 25 तारीख को ही पेपर है तो। ये है भाई अपडेट। क्यों अपडेट क्या है कि हरियाणा पुलिस के पेपर से पहले आपका रिजल्ट आएगा, वो हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक आपको रिजल्ट देखने को मिले, अगर हरियाणा पुलिस का पेपर पोस्टपोन नहीं होता है तो। ठीक है, अब कोई कमेंट करके ये मत कहना सर कन्फर्मेशन ना है तो ना बनाया करो वीडियो, ना है ये है वो। भाई देखो आपकी रिक्वेस्ट से, आपकी चीज़ आप बोलते हो बार बार जी रिजल्ट बता दो कब तक आ जाएगा कब तक आ जाएगा, तो ही बनानी पड़ती है भाई। और अगर आपको अच्छा ना लगता तो भाई इतना ही है, टाल कर दिया करो देखने की। ठीक है, और रही बात टाइम पास की, अब तुम्हारे पास टाइम पास ही है, सीधी जो ज्वाइनिंग आओगी और कुछ कर भी ना सकते, पेपर लिया हो अपने खेलो मस्त चिल मारो। ठीक है, अब दिक्कत क्या है, एक बड़ी दिक्कत हो रहा है भाई, ये मुझे कमेंट करके आपको बताना है। देखो जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना भाई, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब करे एक बात बताओ, सब्सक्राइब कर लो नुकसान क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो नुकसान क्या है आप लोगों का, ये बताओ, फ़ायदा है नहीं है तो नुकसान नहीं है। अब क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जी ग्रुप 56-57 में, मान लो भाई 56 को छोड़ दो, 56 में तो फिर भी 57 में है कलरक, ठीक है, और हरियाणा पुलिस, ठीक है, लगभग भाई सेम सी सैलरी है, वर्क कल्चर है, पोस्ट भी इक्विवेलेंट सी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ क्या है आपको वर्दी मिल रही है। ठीक है, अब मेरे से डायरेक्टली भी कई बच्चों ने, जैसे मैं करनाल मिला था, वो पूछ रहे थे जी कलरक ज्वाइन करें या हरियाणा पुलिस बेटर है, तो मैंने उनको यही बोला था भाई अगर आपको वर्दी का शौक़ है तो नो डाउट फिर तो बात ही ख़त्म होगी। होता है ना भाई मैं तो खाकी पहननी है, रोब जमाना है, ये है वो है, लेकिन भाई जैसे मेरे से पूछा जाए तो मुझे नहीं है मतलब ऐसा कुछ कि मैं तो उस बच्चे को ये बोला था भाई होली दिवाली अगर घर वालों के साथ मनानी है तो कलर सही है, शांति की ज़िंदगी है, 9 to 5 जॉब है, छुट्टियां आराम से मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई पुलिस की जॉब चाहे आप एसपी बन जाओ 24 घंटे की जॉब होती है, आईपीएस क्यों ना हो, क्योंकि बेल्ट की जॉब होती है 24 घंटे की जॉब, आपको भी पता है, किसी भी टाइम रात को 2 बजे भी फ़ोन आएगा तो आपको जाना पड़ेगा। कलर में ऐसा नहीं है, मतलब पीसफुल लाइफ है, कोई भड़क नहीं, कोई आपने ऑफिस गए सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा, बाकी छुट्टियां हैं ही और दिक्कत नहीं है। अब जो दिक्कत है, मैं ये नहीं कह रहा आप इनमें से क्या चूज़ करो, जो टेंशन की बात है वो बता रहा हूँ। किसी बच्चे का अगर अब 57 कलरक में हो गया, पेपर दिया है हो जाएगा भाई, मान लो ठीक नंबर आ गए, मान लो जनरल में उसके 70 नंबर आ गए, अच्छी तैयारी है भाई। हरियाणा पुलिस में अब उसका पेपर है, ठीक है, और वो 57 में कलरक में रिजल्ट आ गया और सिलेक्शन हो गया, तो क्या हो जाएगा उसका कैंडिडेचर ख़त्म, हरियाणा पुलिस की जॉब नहीं मिलेगी। तो अगर मुझे हरियाणा पुलिस की जॉब चाहिए तो क्या करूं, तो भाई मुझे खुद ये समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा, तो अगर किसी को पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये तो है कि आपको एक जॉब मिलते ही कैंडिडेचर रद्द और अगली भर्ती में नहीं एलिजिबल होगी। अब मुझे तो कलरक का नहीं चाहिए, और अगर अब कह दे जी कलरक का दिया है क्यों उसने हरियाणा पुलिस देना चाहिए था, मान लो भाई पेपर तो देगा, पेपर देने में क्या है, मान लो हरियाणा पुलिस का भी ना हो और कलर का दिया ना हो, तो दोनों तरफ तो गया, इवन्यू है इसमें श्योरिटी होगी और हरियाणा पुलिस में उसने लागन का सपना है, तो भाई वो तो दिक्कत होगी। तो ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि ये कैसे दुविधा सोल्व होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी भाई, और होप फॉर द बेस्ट, और इंतज़ार करते रहिए रिजल्ट का। बाकी कह रहे हैं ज्वाइनिंग भी आपकी इसी महीने, इसी मतलब 31 अगस्त से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को और कॉन्ग्रेचुलेसन जिसका पेपर अच्छा हुआ है। ऑलमोस्ट सभी ग्रुप 57 की कट ऑफ बताऊँगा तो उसमें डिटेल में समझाऊँ, ऑलमोस्ट सभी को जॉब मिलने वाली है। थैंक यू सो मच, बाय टेक केयर।